दोस्तों, बहुत दिनों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैंने आपसे कहा था कि मैं एक किताब पढ़ने वाला हूँ, अपने आप को बदलने वाला हूँ। उस किताब से मैंने क्या सीखा वो आपको बदलने वाला हूँ, और मेरे को बदलने की बहुत ज़रूरत है। ये इस बात से प्रूव होगा कि मैंने वो किताब वो आपको बताया था लगभग एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते के बाद मैं आज वो पढ़ रहा हूँ। वो किताब मैंने पढ़ना चालू किया है। वो है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो ठीक है, इसे पढ़ना चालू करते। इसके पहले पेज पे ही हमें बताया गया है कि डॉक्टर मर्फी जी कोई आम इंसान नहीं है, तुम्हारे और मेरे जैसे, लेकिन हाँ, हम उनके जैसे बन सकते हैं। ये किताब मुझे पढ़ने के बाद पता चला। बताता हूँ क्यों। क्योंकि उन्होंने 30 किताबें लिखी, लेकिन हम एक तो लिख सकते हैं। हम उनका टॉपिक चुरा सकते हैं, लेकिन अलग ढंग से। उन्होंने कौन सी किताबें लिखी? हाउ टू अट्रैक्ट मनी। यस, इस किताब के टॉपिक को एक पर्टिकुलर ऑडियंस है। हम एक और किताब लिख सकते हैं जिसकी ऑडियंस की कोई हद नहीं है। हम लिख सकते हैं हाउ टू अट्रैक्ट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप तो बस इतना डालोगे, हाउ टू अट्रैक्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स। उन्होंने दूसरी किताब लिखी, यूर इन्फिनाइट पावर टू बी रिच। हम लिख सकते हैं यूर इन्फिनाइट पावर टू बी स्टे पुअर। तो ठीक है, हम अगले पेज पे जब बढ़े तो हमें पता चला कि डॉक्टर मर्फी जी ने एक किताब क्यों लिखी, और मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ही पेज पे वो कहते हैं कि तुम जिस वर्ड्स का यूज़ करते हो फ्रिक्वेंटली, और तुम जिस इमेजिनेशन को इमेजिन करते हो फ्रिक्वेंटली, अक्सर उससे तुम्हारी डेस्टिनी तैयार होती है। तुम्हारा फ्यूचर उस शब्दों से, उस इमेजिनेशन से ढलता है। तो इसीलिए अच्छा इमेजिन करिए। करना है तो शब्द जो है वो अच्छा यूज करिए, भले ही आप रूम में अकेले क्यों ना हो। इमेजिन करना है, कुछ अच्छा इमेजिन करिए। अब उन्होंने ये पूछा हमें कुछ क्वेश्चन कि इन क्वेश्चन के आंसर हमारे पास है क्या, और मेरे पास तो नहीं है। शायद मैं आपसे जान लूँ कि आपके पास है क्या इस क्वेश्चन के आंसर। अगर आपके पास है तो आप में भी हुनर है कि आप एक दिन एक किताब, 2 किताब, 3 किताब जरूर लिख सकते हो। पहले एक क्वेश्चन सुन लो। उनका पहला क्वेश्चन है कि क्यों कोई व्यक्ति दुखी होती है और क्यों कोई व्यक्ति सुखी होती है। पता है क्या आपको? मैं डीप में जाना चाहता नहीं, मुझे पता नहीं। उनका जो अगला क्वेश्चन है कि क्यों कोई व्यक्ति एक बहुत काम कर कर भी पैसा पैसा करती है, और क्यों कोई व्यक्ति बहुत कम काम कर कर भी बहुत श्रीमंत बनती है। पता है क्या? नहीं। उनका अगला क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, कि क्यों कोई व्यक्ति हर समय डरी हुई रहती है, न्यूनगंड में रहती है, और क्यों कोई व्यक्ति अपना पूरा कॉन्फिडेंस में चलती है, पूरा कॉन्फिडेंस दिखाती है। इसका मुझे पता नहीं। उन्होंने और भी कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि उन्होंने पूछा कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत सारा यश संपादन करती है अपने लाइफ टाइम का, और क्यों कोई व्यक्ति बहुत काम कर कर भी इतना यश संपादन नहीं करती जितना उसे करना चाहिए। उन्होंने कुछ और क्वेश्चन भी पूछे, जैसे कि क्यों कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत करके उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी करती है, और क्यों कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर मेहनत करती करती रहती है और फिर भी निचले स्तर पर अनसक्सेसफुल हो जाती है। उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा कि क्यों कोई वक्ता जो होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ चलता है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, और क्यों कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जो कि पॉपुलर भी नहीं होता। उनका जो अगला क्वेश्चन है वो है, जो मुझे बहुत पसंद आया, कि किसी के वैवाहिक जीवन में क्यों झगड़े होते हैं और क्यों वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहता, इनके बजाय जिनका बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। तो एक क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको इन क्वेश्चंस का जवाब पता है तो आप प्लीज़ बता दीजिए। आप चाहे एक किताब भी लिख सकते हैं जो कि जोसेफ मर्फी जी की है, और आप भी फेमस हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब डिटेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।